बोला वो अकाउंट अब आ गया डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ सही में अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया अब। हाँ मैंने भी शेयर करा था वो, लेकिन वो अकाउंट हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। वो लग भी रहा था कि हैक हो गया, टू बी रियली ऑनेस्ट। बट मैंने ये देखा है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत स्प्रेड होती है, दोनों साइड से स्प्रेड होती है। बट इट्स दिस कॉन्फ्लिक्ट व्हेन इट स्टार्टेड ऑल्सो आई सेड दैट दिस कैन नॉट बी अ 2 week 3 week 4 week drama. If you are really serious about it, you have to keep it on for 4-5 years. Now I always study anything from the perspective of the other party. अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट है, मैं आपका बिहेवियर समझना चाहता हूँ, मैं आपका व्यवहार समझना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। मुझे पता है मैं अपने पे कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा आप पे कंट्रोल नहीं। समझना चाहता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। मुझे पता है मैं अपने पे कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा आप पे कंट्रोल नहीं है। तो मेरे को आपको समझना बड़ा ज़रूरी है, दुश्मन को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप इसको देखो तो जिस तरीके से पाकिस्तानियों में खुशियाँ आ गई हैं कि हम जिंदा फील कर रहे हैं, इररिलेवेंट थे 2 दिन पहले तक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पूछ भी नहीं रहा था, जिंदा फील कर रहे हैं। क्योंकि और क्यों जिंदा फील कर रहे हैं? टेररिज्म करवा के या वॉर सिनेरियो क्रिएट करके। चलो हमारी साइड कुछ बोलेगी, तुम्हारी साइड कुछ बोलेगी, मान लिया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं 47 से ही, जब से इनका मुल्क हमने बनने दिया। 48 में भी हुई वॉर, 65 में हुई, 71 में हुई, 99 में हुई। टेररिस्ट अटैक तो अनगिनत हो गए ना, अनगिनत टेररिस्ट अटैक होते रहे। अब now when I look at their condition, not only economically, psychologically also, with all due respect, पाकिस्तान ने जिंदगी में कुछ करना नहीं है। ये 2 दिन आपको हमने तुम्हारा प्लेन गिरा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसमें खुश हो सकते हैं अपने आप प्रोपेगेंडा करके। लेकिन अल्टीमेटली 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, लेट्स से इंटरनेशनल कम्युनिटी आती है, ये दोनों साइड से चीज बंद हो जाती है, जो कि हो ही जाएगी। बोथ पार्टीज राइट नाउ कैन नॉट अफोर्ड एन फुल आउट वॉर। वो हो ही नहीं सकता। वो मेरे को नहीं लगता कि वो हाँ बिल्कुल ही पागलपन हो गया, इन्होंने कोई हिमाकती कर दी, यहाँ से हो गया, तो फिर देखी जाएगी जो भी होता है। वो हमारे भी हाथ में नहीं है। मगर फुल स्केल वॉर का चांस बहुत 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 कम है। पहले भी नहीं हुआ, आगे का पता नहीं, लेकिन अभी का जो मेरे को लग रहा है शायद कम चांस है। अच्छा जी, अब जैसे मैंने बताया ना कि नाउ व्हेन आई लुक एट दिस होल सिनेरियो एंड हाउ दे बिहेव, इकोनॉमिकली दे आर बैकरप्ट, खत्म हो चुके हैं। साइकोलॉजिकली दे आर पैथोलॉजिकल लायर्स। और पूरी कौम ही, एक देश ने इतना कुछ सह लिया हमारी वजह से नहीं, क्योंकि उनको तो बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले सिखाते हैं कि इंडिया को हेट करो, है ना। उनको तो बचपन से ही सिखाया जाता, इंडिया को भी नहीं, हिंदू को हेट करो। इंडिया तो बाद में, हिंदू वो, हिंदू वो, हिंदू हिंदू। उनका अपना जनरल ने आके, उसने क्या करा, इस जनरल ने उनकी एज वो वापस ले गया पाकिस्तान को 0 पे। पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा था कि आगे निकल जाए, पाकिस्तान कोशिश भी करी, उन्होंने यूएस से पैसा मिला अफगानिस्तान क्राइसिस के दौरान, काफ़ी चीज़ें हुई। इकोनॉमी उनकी 90s में थोड़ी सी अब भी होगी, बिकॉज पैसा डॉलर बड़ा आता था। लेकिन उनके आर्मी वालों ने इतना गला घोट दिया उनकी कौम का, उनके नेशन का। उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस हैं आर्मी वालों के। वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि वॉर ना हो, टेररिज्म ना हो, उनका धंधा है वो। और जो पब्लिक है वो पिट रही है। आज पब्लिक जो कल तक इनको मैं 1000 बार बोल चुका हूं, जूते मार रही थी कि तुमने इमरान खान, कल भी वहां पे बड़ी रैलीज निकली, इमरान खान को निकालो, नहीं निकाल रहा हो, इसी ने डाला आसिम मुनीर ने। ये शहबाज शरीफ दिख ही नहीं रहा आजकल, एक बार नहीं दिख रहा, तो गायब हो गया लग रहा है, दिख ही नहीं रहा वो शहबाज शरीफ। बस ख्वाजा आसिफ आके बोलता है, ट्वीट करता है वो। खैर द थिंग इज कि इनको हमने ऑब्जर्व करा इतने साल से। अब ये इनको आगे क्या करना है, आपको समझ में होनी चाहिए कि 2-3 हफ्ते की जॉब नहीं है, 2-3 हफ्ते की जॉब नहीं है। यू हैव टू रियलाइज कि देयर ओनली बिजनेस इज वॉर एंड दे हैव नथिंग लेफ्ट एंड दे कैन नेवर बियॉन्ड अ पॉइंट सक्सीड। इनकी इकोनॉमी कभी अच्छी नहीं होने वाली, कभी नहीं हो सकती। जिस तरीके का इनकी आर्मी है और जिस तरीके का डिक्टेटरशिप है, कभी नहीं हो सकती। क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करना, ठीक है। इन्होंने सिर्फ वही रेडिकल जिहादी वाले एलिमेंट्स लाने और इन्होंने अपने आप को बर्बाद करना है, तो ये कभी नहीं हो सकते। अच्छा, इस कॉन्फ्लिक्ट से अगर कुछ हमें सीखना चाहिए, वो हमें ये सीखना चाहिए कि स्टॉप बॉदरिंग अबाउट पाकिस्तान, दिस न्यूसेंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन चाइना। ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट एक ही इंसान को बेनिफिट करता है, जो है कि चाइना।
बिकॉज चाइना से इंडस्ट्री निकल रही थी, वो इंडिया में आ रही थी और आ भी चुकी है। हमें तो अपनी इकोनॉमी बढ़ती हुई दिख रही है ना यार, हमको क्यों वॉर चाहिए? हमें वॉर नहीं चाहिए। हाँ, हमें कोई मारेगा तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, तो कोई नहीं रहेगा। हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसका एक नीजक रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एक नीजक रिएक्शन, हाँ आपको थोड़ा तो आपको ऑब्वियसली यार करना ही पड़ेगा, बट इन द लॉन्गर रन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फिनिश देम ऑफ सिस्टमैटिकली। आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो इकोनॉमिकली ख़त्म करो, मिलिटरीली ख़त्म करो, आप पानी से ख़त्म करो, आप जो भी करो, बट लंबा प्लान बनाओ और लेके चलो कि आपको चाइना को बीट करना है, पाकिस्तान को नहीं। पाकिस्तान तो वैसी मरी हुई कौम है यार, देखो वो तो वैसे ही खुश हो रहा है। देखो उसका कभी भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो आपको वॉर, उनको पता है आपको वॉर में वो हरा नहीं सकते। कन्वेंशनल वॉर में वो स्टेलमेट कर सकते हैं, कुछ दिनों तक वो स्टेलमेट कर सकते हैं और फिर रुक जाएगी। उनके लिए वही जीत है, उनकी कौम के लिए, उनके देश के लिए वही जीत है कि यार तुमने एक मारा, हमने भी एक मार लिया, हम बराबर हो गए। हालांकि कहीं से भी बराबरी नहीं है, वो बड़े, क्योंकि वो छोटी सोच है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल इनटू दिस ट्रैप। वो आज क्या खुशियां मना रहे हैं, मैं देख रहा हूं पाकिस्तानी सारे, अरे प्लेन गिरा दिया इंडिया का, अरे वाह मजा आ गया। अगर गिरा भी दिया होता, वैसे तो कोई प्रूफ नहीं है, अगर गिरा भी दिया होता, वी कैन अफोर्ड 20, 30, 40 planes. You know why Russia was destroyed? Because it got into the arms war with America. वो वहां से अपने हथियार बढ़ाते रहे, यहां से हथियार बढ़ाते रहे, यूएसएसआर गिर गया। यूएसएसआर सोवियत, बिकॉज फ्री के थोड़ी आते हैं हथियार। हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, हम अफोर्ड कर सकते हैं कि ये आर्म्स रेस करें। वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बियॉन्ड अ पॉइंट, वो अभी उनके पास पैसा नहीं है। तो वो ये ड्रामे करके, और हमें इकोनॉमी पे ध्यान देना है। वो तो दे विल डाई अ डेथ इवेंचुअली, अभी नहीं तो वो खुद ही अपना खात्मा कर लेंगे थोड़े टाइम के बाद। वो तो वैसे ही सुसाइडल लोग हैं, वो अपने ही बंदों को मारने वाले लोग हैं। Correct. हमें तो उसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है भाई। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो इंडियंस को तो वहां पर, हाँ वो हमारे यहाँ टेररिज्म कराते हैं, हमें उसका सोल्यूशन चाहिए ना। उसका सोल्यूशन यही है कि आप उनको साम दाम दंड भेद के तरीके से मुक्ति दिलवा दो उनके लोगों को, उनकी आर्मी से, और वहां पे डेमोक्रेसी कायम करो। डेमोक्रेटिकली आपके तीनों साइड पे डिक्टेटर्स हैं। पाकिस्तान डिक्टेटर रूल्ड कंट्री, चाइना डिक्टेटरशिप, बांग्लादेश भी डिक्टेटरशिप हो गई, बांग्लादेश भी हो ही गई है, और थोड़े टाइम पहले श्रीलंका में भी coup हो गया था। सो ये बहुत डेंजरस आपके लिए एक सिनारियो है जिसको आपको बड़ी सीरियसली लेना पड़ेगा। एंड इट हैज टू बी द इथॉस, इट हैज टू बी इन योर डीएनए। बिकॉज मैं क्या देख रहा हूं ना कि आप हिंदू को नाम पूछ के मारा जी, हिंदू पूछ के मारा, आपको बुरा तो आपको बड़ा लगा कि अच्छा मजहब पूछ के मारा, बट व्हाट इज इट टू बी हिंदू? हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्व्स? नाउ डोंट गो इनटू द रिलीजियस और स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ इट। एज अ हिंदू वी हैव ऑल स्टेड टुगेदर फॉर years and years and years। यहाँ पे कोई भी रह सकता है, आप अपना मजहब कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ईश्वर में विश्वास भी नहीं करते तो भी हिंदुज्म आपके लिए, हर इंक्लूसिव सोसाइटी है हिंदुज्म, बहुत ज्यादा इंक्लूसिव, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर समथिंग ग्रेटर एंड स्पिरिचुअल। जो मैं पहले बोल रहा हूँ ना कि स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है, मैं वैसे समझा रहा हूँ कि हमारी, और बड़ी एक मतलब लेमैन टर्म्स में, कि भाई हम मोक्ष ढूंढ रहे हैं, जो भी ढूंढ रहे हैं, हम एक एसोटेरिक उसमें भी रेल्म में भी ऑपरेट करते हैं, हम सिर्फ वो नहीं है, उसको साइड रखो। द थिंग इज दैट दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस that you have been facing all your life and people have not been able to defeat you because कहीं ना कहीं आप फिर लगेंगे लेनमैन में कि भाई जो सच्चाई के साथ ऊपर वाला होता है कि आपने ठीक चीजें करी, आपका कुछ कंट्रोवर्सी, आप यूएन चले गए, आपका कुछ हुआ, आपने चाइना को दे दी सिक्योरिटी काउंसिल की सीट, आपका कुछ हुआ, आपने पाकिस्तान को बोला कि आप एविडेंस देख लो, चेक कर लो। मोदी साहब ने भी ट्राई करा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी ट्राई करा, सब ने कर लिया, कांग्रेस ने भी ट्राई करा ही होगा यार, ऐसा नहीं है कि नहीं करा, सब ने आपने ट्राई करा, आपको धोखे मिले, आप पीछे 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 रहे। यू हैव टू बी अग्रेसिव एंड असर्टिव, यू हैव टू डू इट, यू कैनॉट, यू हैव टू मेक इट अ प्रायोरिटी। दुनिया कहाँ की कहाँ जा चुकी है बॉस, आप अभी भी वही कर रहे हो कि नहीं जी कोई बात नहीं, हमको कोई मारेगा तो ये वो ना। यू हैव टू मेक इट अ प्रायोरिटी कि जहां जहां से थ्रेट है, यू न्यूट्रलाइज द थ्रेट, यू न्यूट्रलाइज द थ्रेट बिफोर
समथिंग हैपेंस। ये जो आपने आज करा है, ये आप अगर 30 साल 40 साल पहले करना शुरू करते, आज खत्म हो चुका होता है ये। सही बात है। अब तो और खतरनाक टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, अब खतरनाक चीजें आ चुकी हैं, अब और अलायंसेस बन गई है दुनिया में। चाइना कहां से कहां आ गया 30 साल के अंदर, आप कहां हो? अब शुरू करें, टाइम लगेगा ना थोड़ा फिर। It will, but your mindset has to change. Your mindset has to change. Everybody has expansionist ideas. Aren't you seeing what Americans have done? For Americans are our partners, whatever, right? But they are not your people. No. Pakistan, जो मर्जी बोल ले, Chinese are not their people. They are just using them. Chinese is a different race which wants to take over the world. वो भी expansionist है. Americans भी expansionist हैं. So it's an existential crisis. You have to look at the bigger thing कि भाई आपको आगे 10 साल, 20 साल, 50 साल जो एक थ्रेट है, कहाँ पे अलायंसेस करनी है, कहाँ पे सुपर पावर कैसे बनना है, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तब आप आगे बढ़ोगे टेक्नोलॉजी के साथ, तो आप अलायंसेस आपकी स्ट्रांग होगी तब आप आगे बढ़ोगे। सो इट इज़ हमें बार बार पता क्या होता है, हमें हर 2-3 साल में एक वेकअप कॉल मिलती है, बट हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। वो नहीं करना है इस बार। और मैं तो बोल रहा हूँ हम काफ़ी आगे आए हैं। देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स इन दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, कि आपने कैसे लर्न करना है, आपने कैसे आगे जाना है ना। तो जिस तरीके से हमने डिफेंड करा, जिस तरीके से हमने सारा का सारा ऑपरेशन करा, व्हाटएवर सेड एंड डन, आपने 9 मिलिट्री टारगेट्स हिट करें जो आपने दिखाए हैं दुनिया को कि हमने 9 मिलिट्री टारगेट्स हिट करे हैं, हिट करें आपने। वो भी सबूत है उसका। ये आप आज क्यों कर रहे हो? ये आपको आज से 25 साल पहले करना चाहिए था यार। आज से थोड़ी आप 25 साल पीछे चल रहे हो। आज से थोड़ी चल रहे हैं वहां पे टेररिस्ट कैंप है यार। आप देखो अमेरिका पिछले 50 साल हो गए मुझे उसे देखते हुए, जहां चाहता है घुस जाता है और बिना किसी के बोले। मैं ये नहीं बोल रहा आपको वो बनना है, बट अगर दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो ये कर रही हैं, तो आप भी कर सकते हो। आप कर नहीं सकते। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी एटलीस्ट अलर्ट। यू कांट टर्न अ ब्लाइंड आई टू व्हाट्स हैपनिंग। यू हैव टू डू द सेम ड्रिल्स, यू हैव टू हैव द सेम कैपेबिलिटीज। यहाँ पे गरीबी कितनी है उसके बारे में सोचना है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारे करना है। दीज आर रियल, now the new world order that is being created, these are real threats and you have the, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आपके पास सब कुछ है, आप कर सकते हो, बट दुनिया में एक एग्जाम्पल बन रहा है। आप बोलते हो वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, तो लीड करो, फिर आप लीड करो ना। क्यों आप इन सबको लीड करने देते? ये तो है ही सारे वॉर मॉन्गर्स।